तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज, परवेज इलाही या हमजा शहबाज, फैसला आज होगा। दोनों जमातों के ही जीत के दावे, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला भी ना रुका। अपने अपने अरकान होटलों में शिफ्ट करवा लिए। पीटीआई काफिले के अरकान के मॉल रोड में होटल में डेरे। फवाद चौधरी का 186 अरकान की मौजूदगी का दावा। पीटीआई रुकने पंजाब असम्बली अब्बास बारा के कमरे में आग लग गई, सोते हुए आग भड़की। चीफ व्हिप अब्बास अलमदार का अरकान की तादाद पूरी होने का दावा। लीगी अरकान लाहौर एयरपोर्ट के करीब निजी होटल में क़याम पजीर। पीटीआई के 15, नून लीग के 3 और एक आज़ाद रुकन ने हल्फ भी उठा लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने नौमंतखब अरकान से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को वज़ीर आला का इलेक्शन साफ और शफाफ कराने का हुक्म। अरकान को हिरासत करने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सबको मालूम है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। चोरी के पैसे से मैंडेट चोरी हुआ तो फिर हालात का मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वार्निंग। लाहौर के लिबर्टी चौक में पावर शो, वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, जिन्होंने पंजाब ज़िमनी इंतखाबात कराया इन्हें सजा देनी चाहिए। इंतखाबात में पीटीआई को हराने का हर हरबा इस्तेमाल किया गया। जितना पैसा पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में चला इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सिकंदर सुल्तान जैसा बददयानत इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। इस इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। आम इंतखाबात में धांधली के 163 तरीके हैं। ईवीएम से 130 खत्म हो जाते। जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान पैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दौर में इत्तेहादी हमें ब्लैकमेल करते रहे, गद्दारी की और दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। आसिफ जरदारी भी पूरी तरह मुतहर्रिक। चौधरी शुजात हुसैन से कई घंटे तवील मुलाकात। आसिफ जरदारी का चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात के लिए इसरार, दोनों का इनकार। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तज़ा होता तो पैसे ज़रूर लगाता। हमजा पर मैं पैसे क्यों लगाऊं? खरीद और फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखते, मुफाहमत की सियासत करते रहेंगे। नून लीग के साथ डट कर खड़े हैं, हमजा को मुंतखब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। परवेज इलाही ने हमारे साथ की हुई कमिटमेंट पूरी नहीं की। हमजा शहबाज ने भी कमर कस ली। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। पंजाब असम्बली के इजलास में अपनी हिकमत अमली तय की। बसों में अरकान को ले जाया जाएगा। पीटीआई के 50 अरकान हमजा को वोट दे सकते हैं। इनके कुछ अरकान वोटिंग से गैर हाजिर भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में जिन लोगों में शऊर है वो परवेज इलाही को वोट कास्ट नहीं करेंगे। सियासत में खरीदो फरोख्त के धंधे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। हमजा शहबाज बमुकाबला परवेज इलाही, किसका होगा पलड़ा भारी? ऐवान में मौजूद अरकान ही फैसला करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदारत करेंगे। 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ को अददी अक्सरियत हासिल। नून लीग भी पंजाब में हुकूमत बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। पीटीआई और काफिले के अरकान की कुल तादाद 188, एक रुकन बैरून मुल्क चला गया। तहरीक इंसाफ आज़ाद अरकान का ताउन मिलने के लिए भी पुरुम्मीद। 190 के हिस्से का दावा। हुकूमती इत्तेहाद के पास 178 अरकान, एक रुकन का नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हुआ। उस्मा अज़ीम कादरी कोरोना में मुब्तला। 2 रुकन फैसल न्याजी और जलील शरफपुरी मुस्ताफ़ी हो चुके। वज़ीर आला बनने के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। नून लीग का इंतखाब के रोज सरप्राइज देने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी ने वज़ीर आला के इलेक्शन में एक दिन पहले ही झगड़े की मंजर कशी कर दी। डिप्टी स्पीकर का 22 जुलाई की तारीख का पेश की खत मंजर आम पर आ गया। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी सूबाई पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। खत में सिक्योरिटी फ्राहम करने का मुतालिबा लिखा। इजलास में शरपसंद अनासर दाखिल हो चुके हैं, वो कार्रवाई रोक रहे हैं। कुछ अनासर रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अरकान असम्बली और स्टाफ की जिंदगी भी खतरे में है। फौरी तौर पर भारी नफरी तैनात की जाए।
से निकल जाएंगे। जी जी। हमारा राय देंगे, आप उसमें फंसेंगे। जी। अब राय तो हमारी सही साबित हो रही है। और अभी आइंदा के लिए क्या होगा जी? महंगाई तो हर रोज बरोज बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है, हम इस हवाले से भी बिल्कुल मैं बहुत परेशान हूँ। हकीकत है जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल परेशान हूँ जी। मैं इन हालात में जिस कर्ब का शिकार हूँ कि हम किस तरह आम आदमी को रिलीफ दे सकें, ये है हमारा हदफ जी। और उसी के लिए हम अपना आप हुकूमत पे हमें प्रेशर ग्रुप समझें, आप हिस्सेदार समझें, जो भी आप हमें कहें, लेकिन हम अपनी राय देंगे जी। इस वक्त ये हालात नहीं है कि कोई कहे कि मैं इस हुकूमत को छोड़ता हूँ और अफरा तफरी पर जाएगा। वज़ीर आज़म गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। बनू में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वार्निंग थी, इमरान खान अपनी हद में रहें, इनके इर्द गिर्द पागल और बेवकूफ़ जमा हैं। जानते हैं इनके पीछे कौन है, क्यों फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ताख़ीर का शिकार है। पहले दिन ही कहा था कि IMF से नई शराइत पर मुआहिदा किया जाए। पैसे की बुनियाद के ऊपर, साजिश की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों के फैसले और उसके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल के फैसले करते थे। ये पुराना पाकिस्तान अब दफन होता जा रहा है। कोई मुंतखब मेंबर जो अपने मैंडेट से मुनहरिफ होगा वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तक करेगा। जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। तो इसलिए ये इनकी कहानियाँ होगी खत्म। एक वोट पर पहले काज़म, तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बड़ों की मुशावरत। परवेज़ इलाही, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर की शिरकत। दोनों जमातों का अरकान की हाजिरी पर इत्मीनान का इजहार। परवेज़ इलाही बोले, चांगा मांगा की सियासत करने वालों को नाकामी होगी। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि एक वोट पर पहरा देंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। इमरान खान का कोई साथी बिकाऊ माल नहीं। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह जानिबदार हो चुका है। परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला मुंतखब होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब की आवाम ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की। मुनीस इलाही ने कहा कि हमारे नंबर मतलूबा तादाद से ज़्यादा हैं। जिन्होंने नून लीग का साथ दिया उनका बेड़ा गर्क हो चुका। हमजा शहबाज की गेम ख़त्म हो चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से नून लीग को कोई धचका नहीं पहुंचा। नून लीग के बयानिए की जीत हुई। PTI की 20 में से 5 सीट्स हमने जीती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा इमरान खान आज अपने डाकू के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। PTI तो ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करती रही। जो इंस्पेक्टर नहीं लेकर गया वो अब वादामाफ गवाह बना हुआ है। ये वाहिद इलेक्शन है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। PP 7 रावलपिंडी में वोटों की गिनती की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त को रद्द कर दिया। हल्के में नून लीग के राजा सगीर ने 49 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर नून लीग के अरकान का जश्न। हारने वाले उम्मीदवार शब्बीर अवान का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। आफ्ताब सुल्तान नए चेयरमैन नैब मुकर्रर। आइंदा 3 साल फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मशावरत के बाद आफ्ताब सुल्तान का तकर्रुर किया गया। तमाम शराइत और ज़वाबित सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में आफ्ताब सुल्तान की बहैसियत चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दी गई। आफ्ताब सुल्तान DGIB भी रह चुके हैं। बुनियादी तौर पर पुलिस अफसर हैं। ताल्लुक फैसलाबाद से है। करियर का आगाज़ 1977 में बतौर ASP पंजाब पुलिस से किया था। इनके वालिद और सास दो बार रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। चेयरमैन नैब के लिए पीपल्स पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम तजवीज़ किया था। इनके रिटायरमेंट की 2 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मंजूरी नहीं दी गई। रुपए की बेकदरी ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमरीकी करेंसी ने पाकिस्तानी करेंसी को 4 शाने चित कर दिया। एट्रमेक में डॉलर 1 रुपये 90 पैसे महंगा, 226 रुपये 81 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में कीमत 229 रुपये पर मुस्तहकम रही। माहिरीन ने हालात को ख़तरनाक करार दे दिया। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम रुपये को गिरा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। इंडेक्स में 627 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 98 अरब रुपए डूब गए। सदर FPCCI का कमर्शियल बैंकों के इख्तियारात फौरी महदूद करने का मुतालिबा।
जितनी मरतबा चॉइस आएगी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने में, हम ये इंशाअल्लाह ताला चॉइस करेंगे। जिस दिन से हुकूमत ने ऐलान किया, ये कोलिशन ने, कि हम नहीं जा रहे, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मार्केट में ठहराव आ गया है। हम एक का कोई सिंगुलरली या एक अलहदा कोई या खुद सिर्फ पाकिस्तान ही ये इस फिनोमेना को फेस नहीं कर रहा, बल्कि सारी दुनिया फेस कर रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव सियासी सूरत हाल की वजह से है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, मईशत बेहतर चल रही है, जो इक़दाम उठाए उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। हमने मुल्क दिवालिया होने से बचाने के लिए ये इक़दाम उठाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डॉलर की कदर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, दीगर करेंसियों को भी मार पड़ी। हम हुकूमत ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहा इलेक्शन कमीशन की तश्कील और फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत है, मगर आप हॉर्स ट्रेडिंग समेत हर हरबा आजमा रहे हैं। चलें, जब शौक पूरा हो जाए तो बता दें। इधर कर देंगे उधर कर देंगे, ये सब बयानात हैं। जब जुर्म होगा तभी तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट के राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि दोनों एतराफ़ से बयानात में गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि आप समझते हैं आपके अरकान असम्बली को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होगा। अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। तौहीन अदालत का जो इल्ज़ाम लगाया है इसे साबित करें। किसी जुर्म को पहले फ़र्ज नहीं कर सकते, पता चले अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई कि नहीं। हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारी आंखें बंद नहीं, हमारी नज़र अपने हुक्मनामे और कानून पर है। सुप्रीम कोर्ट की मज़ीद शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर PTI का पारा हाई। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि कराची के दावेदार इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, बारिशों को वजह बनाया गया। अली जैदी बोले, हम बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार थे, फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। जमात इस्लामी की भी इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमात की B टीम बना हुआ है। जमात इस्लामी के मेयर की फ़ज़ा बनी हुई थी। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला करेंगे। इलेक्शन मुलतवी होने पर सिंध हुकूमत के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाज़िया मरी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कभी भी इलेक्शन मुलतवी होने की दरख्वास्त नहीं की। आसिफ अली जरदारी लाहौर गए तो इनको तकलीफ शुरू हो गई। इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं। कराची की डिलिमिटेशन सही हो, डिसएनफ्रेंचाइज ना हो। कराची के जो मुकामी लोग हैं जिसको चाहे फ्रीली वोट दें, हमें वोट दें, किसी और को वोट दें, लेट द बेस्ट मैन विन। लेकिन जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा कराची में, तो कराची में फेयर इलेक्शन नहीं होगा। चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन फौरी हो मगर सही हल्का बंदियों के साथ। MKM का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। फ़रूख नसीम ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं दी। कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों का मामला हम अरसा दराज से लड़ रहे हैं। हल्का बंदियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ये काम सिंध हुकूमत कर रही है। PTI भी हल्का बंदियों तक बल्दियाती इलेक्शन के हक़ में नहीं थी। नहीं जानते PTI और जमात इस्लामी ने अपना मौक़िफ़ क्यों बदला। बादलों की नॉन स्टॉप धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में जल थल कई घंटे होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके डूब गए, अंडरपासेस भर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। बारिश रुकते ही शहर को क्लियर करा दिया गया। वासा का अमला मुतहरिक रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाके डूब गए। नालालाई और दीगर नालों में पानी की सतह बुलंद। सुहावा में मिनी डैम का बंद टूट गया। पानी सब कुछ चीरता हुआ घरों में दाखिल हो गया। सामान तबाह। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई।
बरसते बादल सैलाब ले आए। केपी के नदी नाले बिफर गए। सवाबी में पानी मुंह जोर। दरिया सवात की मौजें भी इंतहाई बुलंद। मुतालिका इदारे अलर्ट। PDMA ने सूबे के तमाम जिले इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए मुरासलात जारी कर दिया। पेशावर शहर में तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया। केपी में बारिशों का हालिया 28 जुलाई तक स्पेल जारी रहने का इम्कान। मलिके कौसार, मरी और गलियात में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में शदीद तूफ़ानी। आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। तमाम ऑटो कंपनियों से अकाउंट्स और एडवांस ली गई रकम की तफसीलात तलब। गाड़ियां बनाने की सलाहियत की मुकम्मल रिपोर्ट भी मांग ली। नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। गाड़ियों की ताख़ीर से डिलीवरी का मामला ज़ेर गौर। नूर आलम खान ने कहा कि गाड़ियों की डिलीवरी में ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए जाते हैं। पेमेंट भी साथ साथ ली जाती है। शिबली फराज ने कहा कि गाड़ियों के प्लांट फुल कैपेसिटी पर चलाए जाएँ तो गाड़ियाँ फौरी डिलीवर की जा सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल, बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। दुआ ज़हरा अपने शौहर से नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। वो वालदैन से भी खौफजदा है, इसलिए शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। मातहत अदालत में दुआ के शौहर ज़हीर की अबूरी जमानत मंजूर। कराची वालों के लिए बुरी खबर। एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां। कराची के लिए बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 जुलाई को समाप्त करेगा।